बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, आज जो हम आपके लिए इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं, ये एक देहात की बूटी है जिसे दोधक कहते हैं हम, और हमारी जो पंजाबी ज़बान है सराइकी में दोधक भी कहते हैं। ये छोटे छोटे पत्तों में होती है, गोल पत्तों में होती है। ये आपके सामने आपको नज़र आ रही होगी, बहुत अच्छी है, इसके बहुत फ़ायदे हैं। ये जरियान, एहतलाम, धात, सूरत इंजाल, ज़कावत, हिस्स, टाइमिंग की कमी और इसके अलावा औरतों में लकोरिया, किसी किस्म का जरियान हो, खून का जरियान हो, बवासीरी जरियान हो, खूनी बवासीर हो, या किसी और किस्म की कोई ऐसी जिगर मैदे मसाने की गर्मी हो, या बच्चों में पखाने लग जाते हों, बड़ों में पखाने लग जाते हों, डायरिया जिसको कहते हैं, वो किसी किस्म का कोई दस्त लगे हुए हैं, मैदा कच्चा है, मैदा सही तरीके काम नहीं कर रहा, तो ये उसके लिए बहुत और ज़बरदस्त है, आज़मूदा है, 1000 बार आजमाई है। ये औरतों के लिए जिनके अंदर लकोरिया है वो इसको इस्तेमाल करें, और जो जिन मर्दों के अंदर जरियान, एहतलाम, दाद, सूरत इंजाल, ज़कावत, हिस्स है, टाइमिंग की कमी है, वो इलाज कर कर थक चुके हैं। ये बिल्कुल मुफ्त में नुस्खा है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, और ये आम मिलने वाली है, फ्री में है। आप जहाँ देखेंगे पूरे पाकिस्तान में हर जगह ये मौजूद होती है, खेतों में और खालों पर, वैसे भी बाहर हर जगह पर, प्लाटों में भी ये आम होती है। ये आप देख लें, इसको हम आपको तरीका बता दें कि ये कैसे इस्तेमाल करना है, किस चीज़ के लिए कैसे इस्तेमाल करना है। लेकिन इससे पहले कि हम अपने टॉपिक को मुकम्मल करें, आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट्स करें। तो दोस्तों, जिन लोगों को जरियान है, ठीक है, उन्होंने करना ऐसा है, जरियान एहतलाम के लिए दोनों चीज़ों के लिए, कि इसको आपने उखाड़ लेना है। उखाड़ने के बाद अच्छे तरीके से इसकी पत्तियां आपने अलग कर लेनी है। धोने के बाद पहले धो लेना, ताकि कोई ऐसी चीज़ जो बाहर लगी हो वो ना इसमें रह जाए, गंदगी वगैरह। तो आपने धोने के बाद इसकी पत्तियां उखेड़ कर आपने इसे घोटा बनाना है, अच्छे तरीके पीसना है, रगड़ना है। रगड़ने के बाद इसमें पानी मिक्स करके आपने इसे छान कर पी लें तो आपकी मर्ज़ी है, नहीं तो फिर आप वैसे पत्तियों समेत इसको पी लें। इससे आप क्या होगा, जरियान बिल्कुल बंद हो जाएगा। जिगर मैदे मसाने की कितनी गर्मी हो, पहली खुराक से दूर हो जाएगी। अगर दस्त लगे हुए हैं तब भी आपने डायरिया में ऐसे इस्तेमाल करना है कि इसको उखाड़ के आपने बारीक पीस लेना। बारीक पीसने के बाद आपने इसको जो है ना पानी में मिक्स करके आप इसको पी सकते हैं। और जिनको सफरा यरकान है वो आपने ऐसा करना है कि इसको उखाड़ लेना। उखाड़ने के बाद रात को आपने पानी में धोकर फिर आपने न्यू पानी में डाल के एक मुट्ठी जितना रख देना है। सुबह नार मुँह उठकर आपने इसको पी लेना है। इससे जिगर मैदा मसाने की गर्मी दूर होगी, ज़ौफ़ दूर होगा, और इसके अलावा सफरा यरकान, हेपेटाइटिस बी, सी सब ठीक होंगे। आपकी मेमोरी तेज़ होगी, आपके अंदर नज़र की तेज़ी आ जाएगी और ताकत आ गई। जरियान, एहतलाम, दाद, सूरत इंजाल, ज़कावत सब ख़त्म हो जाएंगे। और जो औरतें लकोरिया के लिए इस्तेमाल करना चाहती हैं वो इस तरह घोटा बनाकर भी इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन इसको आपने खुश्क कर लेना है। इसको उखाड़ कर पत्तियां समेत, डंडियां समेत सब कुछ इसका आपने खुश्क कर लेना है। खुश्क करने के बाद साए में खुश्क करना है। उसके बाद आपने इसको करना है ऐसा है कि आपने आधी चमची से लेकर 1 चम्मच सुबह नहर मुँह और रात को खाना खाने से पहले तकरीबन असर के वक्त, ये आपने तकरीबन 5 बजे के दरमियान ये आपने 1 चम्मच खा लेना है। इसका छोटा चम्मच चाय वाला। इससे होगा क्या कि जरियान है वो रुक जाएगा। अगर दस्त लगे हुए हैं, डायरिया है किसी किस्म का, पुरानी पेचिस है किसी किस्म की, कोई अगर मैदा कच्चा हो चुका है, तब भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसे आप खुश्क करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि इसे ताज़ा इस्तेमाल करें। ताज़े की बहुत ज़बरदस्त इसकी तासीर है। ये ठंडी है इसकी तासीर, और खुश्क है, बहुत अच्छा है, ज़बरदस्त रिज़ल्ट देती है। जिन अमराज में, मर्दाना कमज़ोरी में ख़ास तौर पर बहुत ज़बरदस्त है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट्स करें। मिलते हैं हम कल इसी तरह के एक न्यू इन्फॉर्मेशन